नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 4 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि जल्दी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को पास जितना भी टाइम बचा हुआ है आप लोग डेली प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन जरूर करें। मैंने सारे वीडियो डाल दिए हैं, बाकी बची हुई शिफ्टों के भी वीडियो में जल्दी डाल दूंगा। तो आप लोग चैनल पर जाकर सारे वीडियोज का रिवीजन जरूर कर लें। बढ़ते हैं अपने 4 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे बोर्ड द्वारा किस टाइप के एग्जाम में प्रश्न 2018 के पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका निकिल से पहले दिखाई देती है। तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट, जिसे सीओ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साइंस का है, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसे पराध्वनिक कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अगस्त 2018 में हिंडाल्को द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नोवेलिस इंक ने एक ग्लोबल एल्यूमिनियम रॉड प्रोडक्ट कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। अधिग्रहित की जाने वाली कंपनी का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा एलेरिस कारपोरेशन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से विदेश मंत्री कौन है। तो 2018 में विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ओटो वान बिस्मार्क को आयरन चांसलर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकिल और पैलाडियम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा यह स्कीम थी टेली लॉ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 23 जनवरी 2018 को किसने शपथ ग्रहण की थी। तो आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल ने ग्रहण की थी। और इस समय वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और 2018 में यह मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा समूह के पौधों को शैवाल कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसवी सुनील निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा यह हॉकी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होगा FeSO4.7H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बल बराबर क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, जिसका फार्मूला F बराबर ma। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने वर्ष 2017 के लिए 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती को 2017 में 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने मेजबान एशियाई कप पुरुषों के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है, तो आंसर हो जाएगा यूएई ने किया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा ओडिशा राज्य से संबंधित नृत्य है नुआखाई। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था बाबर ने भारत पर किस वर्ष में पहला आक्रमण किया था, तो आंसर हो जाएगा 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है, संवहनी तंत्र में यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2016 किसको दिया गया था, तो आंसर होगा यह महाबलेश्वर सेल को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है, तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस प्रसिद्ध पर्वतारोही की पहचान करें जो मई 2017 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई। उन्होंने एक महिला द्वारा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर 2 बार सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। तो आंसर हो जाएगा अंशु जमसेपा ने। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो आंसर हो जाएगा ये सामग्री पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसकी एसआई इकाई ओम होती है, तो आंसर हो जाएगा प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1 मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बना था, तो आंसर हो जाएगा राजीव कुमार चंदर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया द्वारा कोई गैस ठोस में परिवर्तित होती है, तो इसमें से इसका कोई भी ऑप्शन
राइट नहीं है, जिसे प्रश्न को रेलवे बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था। तो इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर शेयर करें, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर देते हैं। अगला प्रश्न था न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस का कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा किया गया कार्य W बराबर बल इंटू विस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जूल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 जूल। अगला प्रश्न है चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। तो आंसर हो जाएगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे। तो आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रासायनिक संयोजन पर आधारित है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेल जिस तैराकी के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार 2018 किसने जीता है। तो आंसर हो जाएगा मुरलीकांत पेटकर ने जीता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई ना लग रहा हो। तो आंसर हो जाएगा जब कोई बल ना लग रहा हो तब यह सतत चाल से गति करती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा हिडेकी हुआका ने किया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणमित होती है। तो आंसर हो जाएगा फलन क्रिया। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ बनाई है। तो आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में बनाई है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की एसआई इकाई है। तो आंसर हो जाएगा ये दाब की एसआई इकाई है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो आंसर हो जाएगा इसका सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिलकर बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस स्वास्थ्य साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।